वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमाळंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। भगवान पतंजलि की उंगली पकड़ करके हम लोग वास्तव में धन्य होते हुए समाधि के अत्यंत श्रेष्ठ प्रासाद के अंदर जो विलक्षण कक्ष है उनमें एक एक में भीतर प्रवेश करते हुए जा रहे हैं। ध्यान ये रखना चाहिए कि ये सब ध्यान का अभ्यास, समाधि का प्रयास, योग के अंतर्गत ये जो विषय आते हैं ये किस लिए हैं। मुख्य बात यह है हमारा मन, हमारा चित्त संसार के स्थूल विषयों में फंसा हुआ है, उन्हीं का आकलन करता है और रात दिन उन्हीं में रचे पचे रहने के कारण वह हमारे भीतर के सूक्ष्म विषयों को जानने के लिए अभी सक्षम नहीं है। परमात्मा तो अणु से अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है और यदि उनका ज्ञान प्राप्त करना है तो जैसा कि उपनिषदकार कहते हैं, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। अरे वही उनको देख सकेगा, वही उनको जान सकेगा जिसकी बुद्धि अत्यंत अग्रवती हो गई, कुशाग्र हो गई, यानी सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने के लिए योग्य हो गई। और इसीलिए भगवान पतंजलि हमें आरंभ में संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार बतलाए: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ये चारों जो प्रकार है ये हम लोगों का यात्रा मार्ग है। जितने जितने हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं उतना उतना हमारा चित्त अधिकाधिक सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने के लिए समर्थ होता जाता है। वितर्कानुगत समाधि के 2 प्रकार हमने देखे, सवितर्क और निर्वितर्क। विचारानुगत समाधि के भी 2 प्रकार हमने देखे, सविचार और निर्विचार। उसके पश्चात के जो 2 प्रकार हैं, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, इनमें 2 प्रकार नहीं हैं। तो वितर्कानुगत समाधि के 2 प्रकार, विचारानुगत समाधि के 2 प्रकार, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि, ये सारे प्रकार हैं संप्रज्ञात समाधि के। और बड़ी विशेष बात हम इसमें देखते हैं, इसमें एक क्रम है और इसी क्रम से जाना होता है। जब हमने वितर्कानुगत समाधि के 2 प्रकार देखे, सवितर्क और निर्वितर्क, तो सवितर्क में संकीर्णा समापत्ति, शब्द ज्ञान और अर्थ
इन तीनों को एकत्रित करके जो ज्ञान हुआ वह सवितर्क समाधि का विषय है। और तदेवार्थ मात्र निर्भाषा, जब उसमें से शब्द भी चला गया, ज्ञान भी चला गया और केवल अर्थ मात्र निर्भाषा यह एकमात्र रह गया, तो वह निर्वितर्क समाधि हुई। तो सवितर्क समाधि में स्थूल है मन, स्थूल का ग्रहण करता है। निर्वितर्क समाधि में उससे सूक्ष्म का ग्रहण उसने किया। आगे सविचार और निर्विचार में और भी सूक्ष्म बातें हैं। बड़ी मौज की बात यह है कि सवितर्क में यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। सवितर्क में सविचार, सानंद और सास्मित तीनों भी है। सवितर्क में ये तीनों भी है और सवितर्क है, तो चार हो गए। जब हम सविचार समाधि में आते हैं तो सवितर्क छूट जाता है। अब आगे चल करके जब हम आनंदानुगत समाधि में जाएंगे तो यह भी छूट जाएगा, सविचार भी। और अस्मितानुगत समाधि में तो सब छूट जाते हैं, केवल अस्मिता मात्र रह जाती है। यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर का प्रवास है। विस्तार से हमने देखा था सवितर्क को और निर्वितर्क को। ये दोनों भी जब अंतरंग ध्येय पदार्थ स्थूल है तब हमारे लिए उपयोगी है, और ये जब सूक्ष्म हो जाते हैं, ध्येय पदार्थ जब सूक्ष्म हो गया, अब सूक्ष्म का क्या अर्थ है हमने कल देखा था। सारा संसार पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है, और सविचार और निर्विचार समाधि में यानी विचारानुगत समाधि में अब स्थूल रूप नहीं है। अब अपंचीकृत पंच महाभूत के उस अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करना है, उसी में रमने का प्रयास करना है। और वह क्या है हमने देखा था, वो तन्मात्रा है। गंध तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, यह अत्यंत सूक्ष्म है। जब इन तन्मात्राओं का विचार करते हैं तो एक ध्यान में लेना चाहिए कि इससे सूक्ष्म और कुछ नहीं होता। दृश्य जगत में ये तन्मात्राएं भी दृश्य नहीं हैं। हम लोग इसको जाने कि अत्यंत सूक्ष्म परमाणु का भेद नहीं होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और वो टूटेगा तो शक्ति प्रकट करता है। आज भी एटम से होता क्या है, एटम को तोड़ने से ही शक्ति निर्माण होती है ना। उसी प्रकार हमारे ध्यान में भी हम सूक्ष्मता की ओर चले जाते हैं, उन तन्मात्राओं तक। वे दिखती नहीं है लेकिन शक्ति रूप में होती है। वाईफाई दिखता है क्या? वाईफाई दिखता नहीं है लेकिन वाईफाई काम करता है। उसी प्रकार ये तन्मात्राएं हैं। विचारानुगत समाधि में हम लोग जब इन तन्मात्राओं तक पहुंच जाते हैं तब पदार्थ के न होने पर भी, यदि गंध तन्मात्रा ध्येय है तो किसी भी गंधवान पदार्थ के न होने पर भी चारों ओर सुगंध ही सुगंध योगी को अनुभूत होती है। वो दिव्य सुगंधी का निरंतर अनुभव करता है। यदि उसने रस तन्मात्रा का ध्यान किया होगा, रस तन्मात्रा,
तो दिन भर वो ऐसे रस की अनुभूति करेगा, इतना स्वाद उसकी जिह्वा के ऊपर निरंतर रहेगा। पदार्थ नहीं है, कोई स्वादिष्ट पदार्थ मुख में नहीं है, वो कुछ खा नहीं रहा है, लेकिन उसका स्वाद जा नहीं रहा है। ये विचारानुगत के अंतर्गत सविचार और निर्विचार, उसमें भी जब किसी तन्मात्रा की भी आकृति की कल्पना हो तब वह सविचार समाधि है, और वह भी चली जाए तो वह निर्विचार समाधि है। यह हमारे मन का सूक्ष्मीकरण है, धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर जाना है। और अभी हमने देखा था वितर्कानुगत में विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत तीनों हैं। वितर्क स्थूल है, विचार सूक्ष्म है, उससे भी आनंद सूक्ष्म है और उससे भी अस्मिता सूक्ष्म है। जब वितर्क होगा तो तीनों भी साथ में होंगे। कल्पना करो, हमने दूर से एक वन देखा है, वन अरण्य देखा है। तो जब हम अरण्य देखते हैं तो अरण्य के सब पेड़ उसमें आ गए, दूर से हम अरण्य को देख रहे हैं। लेकिन जब हम उस अरण्य के समीप जाकर के केवल एक पेड़ को देख रहे हैं, जो पहले दृश्य में भी था, लेकिन हम लोगों के ध्यान में उतना नहीं आया था क्योंकि उस समय बहुत सारे पेड़ थे। अब उस एक पेड़ के पास हम चले गए तो अब वह एक पेड़ स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन अब अरण्य नहीं दिखता है। अरण्य में पेड़ है, पेड़ में अरण्य नहीं है। उसी प्रकार वितर्क में विचार है, लेकिन विचार में वितर्क नहीं है, और ये दोनों भी आनंद में नहीं है। इसलिए योगी जब ध्यान करते हुए इस सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ता जाता है तो उसका मन, उसकी प्रज्ञा धीरे धीरे इतनी सूक्ष्म होती जाती है कि वह सूक्ष्म अहंकार तक पहुंचता है। और इस अहंकार के पश्चात, यह अहंकार जिसमें से निकला वो महत्तत्व, बुद्धि तत्व, और बुद्धि तत्व के पश्चात प्रकृति। प्रकृति, ये सारी सृष्टि प्रकृति से बनी हुई है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति तक उसके अंतरंग की सूक्ष्मता बढ़ जाती है। इससे आगे बढ़ने का कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि इससे आगे पुरुष ही है, और पुरुष को प्रकाशित करने के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रकाश है। इसलिए प्रज्ञा इतनी सूक्ष्म हो गई और अपने आप मैं उससे भिन्न हूं इस प्रकार का भान हो गया कि बातें ही अलग हो जाती है, वो अगला विषय है। लेकिन इसी प्रकार का यह स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाने का जो रास्ता हम लोग देख रहे थे ना, चलो थोड़ा भक्ति के माध्यम से देखेंगे इसको कैसा है। परसों हमने देखा था कि ध्रुव को साक्षात भगवान नारायण का न केवल दर्शन हुआ, बल्कि वे नारायण में खो गए, भीतर से केवल नारायण स्वरूप ही रह गए। अब ये जो प्रवास करना है कैसे किया जाता है, इसके लिए जो अभ्यास करना है वो कैसे किया जाता है, इसका वर्णन सबसे बढ़िया भगवान कपिल महामुनि ने किया है। अब देखिए उन्होंने कैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम लोगों को ले जाने का रास्ता दिखाया है। ध्यायेत् देवम समग्रांगम, अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हुए वे कहते हैं, मां सगुण भगवान का ध्यान करते समय सबसे पहले पूर्ण भगवान के दिव्य स्वरूप को देखना, फिर क्या करना, भगवान के पूर्ण रूप को देखना यह अरण्य को देखने के समान है। फिर उनके एक एक अवयव का चिंतन करना,
संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम। अब एक एक अवयव का चिंतन है। बड़ी लंबी बात उन्होंने की है, वो मूल में देखने जैसी है। कैसे श्री भगवान के वस्त्रों का, आयुधों का चिंतन करना आदि आदि। पहले समग्रांग, बाद में अवयवशः। देखो ये सूक्ष्मता आई। सूक्ष्मता की पराकाष्ठा को ले जाते हुए वे हम लोगों को बतलाते क्या है, कहां ले जाकर के विराम करते हैं। यह सारा योग शास्त्र है और इससे बढ़िया योग शास्त्र आपको कहीं मिलने वाला नहीं। भगवान के सगुण साकार श्री विग्रह का ध्यान करते करते वे कहते हैं कि मां अब प्रभु के तस्यावलोकम अधिकम कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्यायेच्चिरं वितत भावनया गुहाया। कितना बढ़िया वर्णन है ये। मां अब प्रभु के सुंदर दिव्य नेत्रों का ही केवल चिंतन करना। पहले समग्रांग देव को देखा, फिर अवयवशः देखा, उनका ध्यान किया। अब उनके नेत्रों का, और उसके पश्चात उनके केवल स्मितहास्य का ध्यान करना। मां स्निग्ध स्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्यायेच्चिरं वितत भावनया गुहाया। इतना सुंदर शब्द तो आपको संसार में कहीं पर नहीं मिलेगा। स्निग्ध स्मितानुगुणितम, द स्वीटेस्ट स्माइल रेज्ड टू इंफिनिटी। भगवान का स्मितहास्य, अनुगुणितम मल्टीप्लाइड। विपुल प्रसादम, व प्रसन्नता। अब देखो भगवान का मुखारविंद भी नहीं रह गया, केवल प्रसन्नता रह गई। ये आनंदानुगत समाधि। हासम हरेरवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मणिकृते मकरध्वजस्य। भगवान कपिल महामुनि कहते हैं मां अब प्रभु के केवल स्मितहास्य में ही डूब जाना है। कोई पदार्थ नहीं है, अब कोई रूप भी नहीं है। अब केवल स्मितहास्य की वह दिव्य अनुभूति है, उस भावना में ही डूब जाना है। यह परम प्रसन्नता। अरे भगवान ने भी श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को वर्णन करते हुए कहा, उद्धव सस्मितम भावयेन मुखम। मेरा पूरा ध्यान करने के पश्चात केवल मेरे स्मितहास्य का ध्यान करना। और स्मितहास्य का ध्यान करते करते डूब जाना उद्धव। फिर क्या करना, ततः किंचन न स्मरेत। उसके बाद अपनी ओर से कुछ नहीं करना, केवल डूब जाना। भगवान कपिल महामुनि ने माता देवहूति को यह जो भगवान के सगुण साकार रूप के स्थूल से लेकर सूक्ष्म पर्यंत का मार्ग दिखाया, वही भगवान पतंजलि ने अपनी भाषा में हम लोगों के सामने रखा है। कभी कभी लगता है भगवान पतंजलि व्याकरण पढ़ाते हैं और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज काव्य पढ़ाते हैं। उसी व्याकरण के आधार से काव्यमय भगवान का दिव्य रूप हमारे सामने रख देते हैं। इसके पश्चात वह हास्य भी विरमित हो जाता है। और फिर क्या रह जाता है,
केवल मैं अस्मि, यह सारा प्रवास अलिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयत्वंच अलिंग पर्यवसानम, यह प्रकृति पर्यंत का प्रवास है। इतना जिसने पूर्ण कर लिया उसके लिए अगली अब जो थोड़ी सी बात रह गई अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको बाद में देखेंगे ज्ञानेश्वर महाराज।